वंदे मातरम। मैं विकास यूथ वॉइस में आपका स्वागत करता हूं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और मैं इस समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हूं। अभी विद्यार्थी परिषद ने यहां पर एक माल्यार्पण का कार्यक्रम किया है। विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण इस साल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुआ और इस अनावरण के साथ साथ मीडिया में काफ़ी चर्चा भी रही कि जो विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। विवेकानंद जी की प्रतिमा यहाँ पर एक अपने आप में महत्ता रखती है। जो प्लुरलिज्म की बात करें, अगर मल्टीकल्चरलिज्म की बात करें और एक डाइवर्सिटी की बात करें तो जेएनयू के वातावरण में ये एक इम्पोर्टेंस रखती है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज प्रशांत शाही जी हैं। प्रशांत शाही जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शोध छात्र हैं। ये बताएंगे कि आप विवेकानंद जी की प्रतिमा को जेएनयू में आप किस प्रकार से देखते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो नमस्ते। और आज राष्ट्रीय युवा दिवस है तो सभी को शुभकामनाएं। और जो सवाल आपने पूछा है विकास जी कि विवेकानंद जी की प्रतिमा को किस तरीके से जेएनयू में देखा जाए, तो बहुत सारे आयाम हो सकते हैं देखने के। बहुत साल पहले से, कहिए कि दशकों पहले से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या राष्ट्रवादी विचार को लेकर के चलने वाले जितने भी लोग हैं वो सब ये चाहते थे कि जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा हो। लेकिन उस चीज़ के लिए, उस बात के लिए, स्वामी विवेकानंद के विचारों को लाने के लिए, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को लाने के लिए एक लंबी लड़ाई, लंबा संघर्ष राष्ट्रवादी लोगों ने इस कैंपस में, इस विश्वविद्यालय में लड़ा है। उसके बाद आज जब 2021 में हम खड़े हैं, 2020 में प्रतिमा का अनावरण हुआ, तो ये हम सब के लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय था। और हर्ष का विषय इसलिए था कि जो दो तीन विषय आपने विकास जी चर्चा किया, एक मल्टीकल्चरलिज्म की बात की, डाइवर्सिटी की बात की। तो मल्टीकल्चरलिज्म की बात अगर करें तो जेएनयू को अगर हम देखें, जेएनयू में देश के हर कोने से, हर भाषा को बोलने वाला व्यक्ति, हर भाषा को, हर बोली को बोलने वाले लोग, हर तरह के पकवान, हर तरह के खान पान के लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन रखते हैं। चाहे कन्याकुमारी से हों, केरल से हों, जम्मू कश्मीर से हों, आंध्र प्रदेश से हों या देश के किसी भी हिस्से से आप देखें तो विश्वविद्यालय में कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन रखता है। छात्रों की बात हो, स्टाफ की बात हो, तो अपने आप में कहा जा सकता है कि जेएनयू जो है वो भारत का एक छोटा सा रूप है। भारत का छोटा सा रूप इस रूप में, इस बात में कह सकते हैं कि जिस तरह से भारत में बहुत तरह की अनेकता दिखाई देती है और उस अनेकता में एकता को हम देखते हैं, जिस बात का प्रदर्शन, तो जिस तरह से स्वामी जी ने अमेरिका की धर्म संसद में भारत की विविधता की बात की, भारत का जो रिप्रेजेंटेशन है कि भारत वास्तव में है क्या, भारत में कितने प्रकार की विविधताएं, जहां एक और सारे दुनिया के देश इस बात पर जोर दे रहे थे कि उनके देश में एक तरह का कल्चर है, एक तरह की भाषा है, उस दौर में और आज भी इस बात पर जोर हमारे देश में दिया जाता है कि हमारा देश अनेक तरह की विविधताओं को, चाहे भाषाई विविधता हो या खान पान की विविधता हो या सांस्कृतिक सामाजिक विविधता हो, हर तरह की विविधता को एक जगह पर समेटने का और खूबसूरती से समेटने का नाम भारत है। उस तरह से ये विश्वविद्यालय भी विभिन्न प्रकार की, पूरी दुनिया में जितनी तरह की विविधताएं हैं उन सबको एक जगह पर समेटने का नाम है। तो इस चीज़ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये विश्वविद्यालय में एक कंट्रास्ट भी दिखाई देता है, जहां एक तरफ साम्यवादी पार्टियां जो हैं, साम्यवादी संगठन जो हैं, वो ये कहते हैं कि पूरे जेएनयू को लाल रंग से रंग देना है, केवल एक रंग में रंगने की बात करते हैं। वहां हम अनेकता में एकता को सेलिब्रेट करने की बात करते हैं। और आज जो स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण इस जेएनयू कैंपस में हुआ है, वो इस विचार की जीत है कि हम अनेकता में एकता को सेलिब्रेट करेंगे, हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करेंगे, हम मल्टीकल्चरलिज्म को सेलिब्रेट करेंगे। और आज जब सारे युवा इस मूर्ति के सामने, स्वामी विवेकानंद जी के सामने राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो ये इस बात को दर्शाता है कि जेएनयू कोई एक रंग में रंगा हुआ जेएनयू या विश्वविद्यालय नहीं है। ये जेएनयू है जिसमें विविधताओं को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस रूप में मुझे लगता है कि मल्टीकल्चरलिज्म और डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने वाली यूनिवर्सिटी जेएनयू है, जिस बात पर हम सबको गर्व है। धन्यवाद प्रशांत जी। ये थे मेरे साथ प्रशांत शाही जी, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शोध छात्र हैं। आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए इंटरव्यूज़ के साथ, कुछ नए लोगों के साथ बातचीत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।